दोस्तों, सन्नाटे को चीरती हुई मिसाइल का शोर हुआ। आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार वाली मिसाइलें अचानक से लॉन्च होने लगी और फिर जमीन पर जोरदार धमाका होता है। इतना जोरदार कि जलजला आ जाता है। आग की लपटों के साथ जमीन का जर्रा जर्रा बिखर जाता है। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छा जाता है। लगभग 50 सेकंड के इस वीडियो क्लिप से दुश्मन का कलेजा कांप उठा। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, फिर तीसरी मिसाइल, एक के बाद एक 3 मिसाइलें टारगेट पर छोड़ी जाती है और फिर तीनों अपने टारगेट पर कुछ इस तरह गिरती है और लगातार एक के बाद एक धमाके में जमीन में खड़ी बड़ी से बड़ी इमारतें जमी दोज हो जाती है। इनमें दब कर ना जाने कितने ही लोग मर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। ये धमाके इतनी तेज थे कि इसकी आवाज और कंपन को हजारों किलोमीटर दूर व्हाइट हाउस में भी महसूस किया गया। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि इन धमाकों की चपेट में आने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। यह ऐसा जोरदार धमाका था कि नेतन्याहू और जो बाइडेन का दिल बैठ गया। दोस्तों, इस घातक हथियार की रेंज, इसकी रफ्तार, सब कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट है जिसे ईरान अब दुनिया को बताना चाहता है। ईरान की ऐसी मिसाइल का पोस्टर 1 साल पहले छप गया था। तेहरान की सड़कों पर चप्पे चप्पे में लगाए गए पोस्टर्स में मिसाइल की फोटो और साथ में टारगेट का नाम फारसी और हिब्रू भाषा में पोस्टर पर लिखा था। ईरान की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर यानी ईरान से इजराइल तक हमला करने का दमखम रखती है। इसे रोकना मुश्किल है क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और इसकी आवाज किसी भी मार्क हथियार से 5 गुना ज्यादा है। असल में गाजा में हो रही बमबारी और हजारों लोगों की मौत को लेकर ईरान इस वक्त बहुत गुस्से में है। सबने सवाल पूछा कि जब ईरान के पास मिसाइल है तो वो किस बात का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि अब तक गाजा में करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े ऑन पेपर है, जबकि असल आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे। दोस्तों, सब इस बात को समझ रहे हैं कि अब ईरान हमास का खुला समर्थन कर रहा है। वो हमास के साथ इस जंग में उतर चुका है और जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं उस हिसाब से भी ये समझ आ रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं अब इस जंग में कमजोर दिख रहा है। पिछले साल नवंबर में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड को यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है जो महज 7 मिनट के अंदर इजराइल को तबाह कर सकती है। यानी इजराइल को सिर्फ 420 सेकंड में बर्बाद करने का दावा किया गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई से लेकर राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी तक सबको जिसका इंतजार था वो मिसाइल की दुनिया में ईरान का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर सबकी नजरें थी। इस मिसाइल के जरिए ईरान की ताकत देखने के लिए दुनिया बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की सुगबुगाहट पिछले 1 साल से हो रही थी क्योंकि इस मिसाइल के बारे में कुछ जानकारियां भी लीक हुई थी, लेकिन ईरान ने फिर इस बात को कैसे भी करके कवर कर लिया था। तब ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मौजूदगी में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया। इसे पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। मिसाइल का नाम रखा फतेह। ये नाम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई ने पश्चिम एशिया में अपने मोहरों से लिया था। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि बाहर से सारे अरब देश ईरान और इराक के साथ मिलकर इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं। ईरान बार बार इजराइल को धमकाता रहता है। ईरान के रेवोल्यूशन गार्ड के डिप्टी कमांडर अली फदास की मिसाइल के टारगेट पर इजराइल का तीसरा बड़ा शहर हैफा है, जिसे इजराइल का गेटवे भी कहा जाता है। इजराइल की अर्थव्यवस्था में इस शहर का अहम योगदान है। यहाँ इजराइल का एक पोर्ट है जहां समुद्री रास्ते से रोजमर्रा का इस्तेमाल होने वाला सामान आता है। फतेह मिसाइल के नजरिए से देखें तो ईरान से हाइफा की दूरी 2000 किलोमीटर है और सीरिया से तो हाइफा की दूरी 600 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन लेबनान से हाइफा की दूरी मात्र 350 किलोमीटर है। फतेह मिसाइल 1400 किलोमीटर से भी दूर जा सकती है। यह मिसाइल के वजन पर तय होता है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अगर ईरान हाइफा को अपनी जमीन से निशाना बनाएगा तो क्या ईरान के पास 2000 किलोमीटर से भी दूर तक जा सकने वाली मिसाइलें हैं जो हाइफा को निशाना बना सकती है, या फिर ईरान सीरिया और लेबनान से इजराइल के शहर हाइफा को निशाना बनाएगा। ईरान की सेना और सरकार ने दावा किया है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल के खौफ से अब दुश्मन आंख उठाकर देखने से पहले 1000 बार सोचेगा और अब अमेरिका भी इजराइल को बचा नहीं पाएगा।
ऐसा ईरान ने कहा है। ईरान अपने दम पर इजराइल को हरा सकता है, और क्या फतेह मिसाइल ने उसे वो भरोसा दिया है? ईरान पश्चिम एशिया में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। ईरान ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पूरे इलाके में अपने साथ कई देशों को भी एक ऐसा पैगाम दिया है कि वो जैसे सबसे ये कह रहा हो कि मैं जंग के लिए तैयार हूं, मुझे किसी देश से कोई डर नहीं है। ऐसे में कहा जाता है कि ईरान की फतेह मिसाइल पहले से ही लेबनान में हिजबुल्लाह के पास है, जो आसानी से हाइफा को टारगेट कर सकती है। खबरें तो ऐसी भी है कि ईरान ने अपनी फतेह और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल को पहले से ही सीरिया में तैनात कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद हर किसी के दिमाग में बस एक ही बात आती है कि अगर ईरान और हमास के पास इतना सब कुछ है तो वो इजराइल को तबाह क्यों नहीं कर देते? आखिर ऐसी क्या चीज है जो ईरान को ऐसा करने से रोक रही है? क्योंकि ईरान जितनी बातें कर रहा है और जितना इजराइल को चुनौतियां देने की कोशिश कर रहा है, उससे लग रहा है कि वो किसी बात को टाल रहा है, या फिर ईरान इजराइल को डराकर उसे काबू में करना चाहता है। और दोस्तों, अगर ऐसा कुछ है तो आपको बता दें, इजराइल एक गंभीर देश है। अगर नेतन्याहू का इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया तो इसे उसका डर नहीं कहेंगे। बस ये समझ लीजिए कि इजराइल कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। और दोस्तों, आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको भी कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिल जाएगा। कुछ समय पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस बीच देश को संबोधित किया और फिलिस्तीन के चरमपंथी इस्लामिक संगठन हमास को कड़ी चेतावनी दी। नेतन्याहू ने कहा कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, इसे बेहद क्रूर और बर्बर तरीके से हम पर थोपा गया है। हालांकि इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी, लेकिन इजराइल इसे खत्म जरूर करेगा। एक समय यहूदी लोग राज्यवाहीन थे, एक समय यहूदी लोग रक्षाहीन थे, लेकिन अब और नहीं। हमास समझ आएगा कि हम पर हमला करके उसने बहुत बड़ी गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे आने वाले दशकों तक वो और इजराइल के दूसरे दुश्मन भी याद रखेंगे। दोस्तों, युद्ध के दौरान इजराइल में करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है और 3800 लोग घायल हैं। वहीं गाजा और वेस्ट बैंक में 407 लोग मारे जा चुके हैं और 2616 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। युद्ध के इस माहौल के बीच अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक इजराइल ने हथियारों और सैनिकों से जुड़ी हुई मदद ना तो किसी देश से मांगी है और ना ही किसी देश ने उसकी अभी तक ऐसे में कोई मदद की है। लेकिन वहीं हमास के साथ ईरान खुले मैदान में उतर चुका है। उसने इजराइल पर सामने से कई वार किए हैं। कई सूत्रों से तो ये भी पता चला है कि अरब देश भी अब हमास को समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए खाना और जरूरी सामान वहां तक भिजवा रहे हैं। सुनने तो यहां तक भी आया है कि अरब देशों ने गोला बारूद और सैनिक भी हमास को पहुंचाए हैं। लड़ाई के दौरान कई सैनिकों ने अलग से इजराइल पर गोले बरसाए और वो सैनिक अरब के हैं, ऐसा सूत्रों से खबर मिली है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा है तो धीरे धीरे सभी को इस जंग में उतरना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन ये बात कंफर्म हुई कि अरब देश भी इस लड़ाई में हमास का समर्थन कर रहा है, उसी समय अमेरिका, जर्मनी समेत और ना जाने कितने ही देश इस लड़ाई में सामने से उतर आएंगे। और शायद फिर भारत को भी इस लड़ाई में उतरना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पहले ये लड़ाई आतंकवाद को खत्म करने के लिए थी, लेकिन एक के बाद एक नए संगठन इस लड़ाई में उतर रहे हैं। पहले ईरान ने अंदर ही अंदर हमास को समर्थन किया, लेकिन अब ईरान ना जाने क्या सोचकर इस लड़ाई में बिल्कुल सामने आ गया है। ईरान हमास का समर्थन करने के अलावा जिस तरह से एक के बाद एक धमाके करने का प्लान बना रहा है, उस हिसाब से लगता है कि वो इजराइल से डायरेक्ट दुश्मनी के मूड में है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में सऊदी अरब के प्रिंस ने एक बयान दिया। असल में सऊदी अरब की कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी, जिसमें गाजा और इजराइल मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सऊदी सरकारी प्रेस ने एक बयान जारी किया। कहा, सरकार इस मुद्दे पर वैश्विक और इलाके के दूसरे नेताओं से चर्चा कर रही है और चाहती है कि ये तनाव इलाके के दूसरे मुल्कों में ना फैले। इस बयान में कहा गया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकार हासिल करने, सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश करने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की कोशिश में उसके साथ खड़ा रहेगा।
इस बयान ने उसी समय यह साफ कर दिया था कि सऊदी अरब आज नहीं तो कल जरूरत पड़ने पर फिलिस्तीन का समर्थन करेगा। और अब अरब देशों ने चुपके से अपने सैनिकों को हमास के जरिए इजराइल से जंग करने भेज दिया है। लेकिन आपको ये बता दें कि इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक 84 देशों ने इजराइल का समर्थन किया है। इन देशों ने हमले की निंदा की है और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। और आपको बता दें कि इजराइल की एक मीटिंग पर कम से कम 30 बड़े और मजबूत देश इजराइल के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इजराइल इस जंग को शायद और लंबा खींचना चाहता है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो सिर्फ उसे ही पता है। वैसे इस वॉर के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।